वो लेडी, 2 लेडी और 7-8 लड़के आए, जिसने सबसे पहले मेरी वाइफ को मारने का प्रयास किया। के बाद इन्होंने 100 नंबर पुलिस बुलाई, पुलिस आई, कोई इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई। एमएलसी के लिए भी इनको 3 बजे तक ये लोग खुद धक्के खाते रहे, इतनी चोट लगने के बाद भी। लेडी चल के आई, मेरी वाइफ से बदतमीजी करने लगी। वो कहने लगी कि तू शेरनी है क्या, और माँ और बहन की गाली दी। उसके बाद जाके फिर हमें एसीपी रूम में ले जाया गया, फिर वहाँ पे हमें लॉलीपॉप दिया गया कि हम एफआईआर करेंगे। क्राइम दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पुलिस चाहती नहीं क्राइम खत्म हो, क्योंकि इनकी आमदनी खत्म हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्राइम खत्म हो गया तो आमदनी खत्म हो जाएगी। मेरी वाइफ का बचाव के लिए मेरी मदर आई और मदर के बचाव के लिए मैं आया, तो उसमें तो कई लड़कों ने हम पर हमला किया। उनके ऊपर ये बात हुई थी, हमने एफआईआर करवाई थी, तो वो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, अप्रोच लगवा रहे हैं कि हमारे तो एमएलए से जान पहचान है, हमारी इस विधायक से जान पहचान है, और वो इनको हरेस कर रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर पॉक्सो लगवा देंगे उस बच्चे के थ्रू, 8 साल के बच्चे के थ्रू। वो आके चेन छीन के चला गया और गले में मेरे कुछ स्क्रैचेस भी आए थे और हाथ में भी मेरे चोट लगी हुई थी। पुलिस वालों को उस राजगद्दी पे बिठा रखा है, एक इमेजिनरी राजगद्दी पे बैठ रखा है, जहाँ पे कि एक आम आदमी, एक आम जनता डर रही है इन लोगों से। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के दाबड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर है। ये जो तमाम एडवोकेट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। आखिर मामला क्या है, क्या कुछ हुआ है, क्यों ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इस तरीके से धरना करने को मजबूर हुए हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट धर्म है और मैं 26 तारीख को अपने वाइफ के साथ स्कूटी से जा रहा था। ठीक है, तो बीच में से कुछ बच्चे आए और स्कूटी से टकराने बच गए। मैंने उन्हें बचा लिया, ठीक है, और मैं स्कूटी से अपने वाइफ के साथ गिर गया। ठीक है, तो उनके लगी नहीं बल्कि मुझे और मेरी वाइफ को ही लगी। और वहाँ से एक लेडी चल के आई, मेरी वाइफ से बदतमीजी करने लगी। वो कहने लगी कि तू शेरनी है क्या, और माँ और बहन की गाली दी। और जैसे ही मेरी वाइफ ने बोला आपका तमीज़ क्या बात करने की, उसने क्या किया, वाइफ का हाथ मोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया वहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने बोला ये क्या चीज़ है, एक तो आपका बच्चा बचाया, आप उल्टा हमें ही डांट रहे हो। ठीक है, और आप शब्द कह रहे हो हमें, अभद्रता का प्रयास कर रहे बोलने का। तो उसके बाद वहाँ पर वाइफ ने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चा बच गया, हमें लग गई, हम चलते हैं यहाँ से। हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद वो लेडी और 2 लेडी को लेकर हमारे घर पर आई, सिर्फ ये कहने के लिए कि रहते कहाँ हो। मैं बताती हूँ अभी थोड़ी देर में कि क्या हुआ था। मैंने कहा बात खत्म तो हो गई थी, आपके बच्चे को लगी तो नहीं ना, और वैसे भी उसका बच्चा था भी नहीं, वो पड़ोस का बच्चा था। वाइफ ने सिर्फ इतना बोला था कि बच्चा इस तरीके से खेल रहा है, अभी लग जाता तो क्या होता, कौन जिम्मेदार होता। ये तो हमारे ऊपर आ जाती सारी बातें। ठीक है, वो लेडी नहीं समझी उस बात को। घर पर आई आधे घंटे बाद, इंसिडेंट के बाद 2 लेडी लेकर आई, हमें धमकाया कि अच्छा यहीं रहते हो, अभी हमारे घर में मेल को आने दो, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। मैंने कहा बात खत्म तो हो गई थी, आपको लगी तो नहीं है इस चीज़ को लेकर। फिर उसने क्या किया, 8:30 से 9:30 के बीच की बात है, वो लेडी, 2 लेडी और 7-8 लड़के आए, जिसने सबसे पहले मेरी वाइफ को मारने का प्रयास किया, धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मदर इन लॉ आती हैं बीच में बचाव के लिए। तो वो जो व्यक्ति था, जो लेडी थी, वो अपने पति को लेके आई थी और कुछ रिश्तेदार लेके आई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, तो जैसे ही वो मदर के ऊपर आने लगे और वो मारने लगे, क्योंकि उन्होंने धक्का मुक्की भी करी और कपड़े भी फाड़े थे, तो फिर उनके बचाव में मैं आया। ठीक है, मेरी वाइफ का बचाव के लिए मेरी मदर आई और मदर के बचाव के लिए मैं आया। तो उसमें से कई लड़कों ने हम पर हमला किया, प्रॉपर हमला किया, मारपीट करी और मेरे गले घर में घुसकर। ठीक है, उस वीडियो हमारे पास पूरी है। और उसमें क्या हुआ था, मैंने गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, एक अनजान व्यक्ति, इन्होंने पहली प्लॉटिंग कर रखी थी उस चीज़ की। ठीक है, प्लॉटिंग करी हुई थी इन्होंने, वो आके चेन छीन के चला गया और गले में मेरे कुछ स्क्रैचेस भी आए थे और हाथ में भी मेरे चोट लगी हुई थी। अब इसके बाद ये जगह जगह जाकर हमारी मानहानि करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद इन्होंने 100 नंबर पुलिस बुलाई, पुलिस आई, कोई इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई। एमएलसी के लिए भी इनको 3 बजे तक ये लोग खुद धक्के खाते रहे, इतनी चोट लगने के बाद भी। पुलिस ने कोई एमएलसी नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया, ये खुद गए डॉक्टर के पास। क्या पुलिस का राइट नहीं था, पीसीआर का राइट नहीं था कि जिन विक्टिम उनको लेके जाएं, जिनको लगी है, सीनियर सिटीजन थी, उसमें इनकी वाइफ थी। 3:30 बजे तक एमएलसी के लिए यही परेशान रहे। तो एक वकील साहब है पंकज जी, वो आए थे उन्होंने और उन्होंने हेल्प करी और वहाँ पर हमारी एमएलसी तब हो गई और हम 3:30 बजे तक वहीं रहे थे, हमारी कोई मदद इस तरीके की नहीं गई थी। ठीक है ना, उसके बाद हमने पीसीआर को फ़ोन किया था और
इनकी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही थी। इनका हमारे ग्रुप में मैसेज आया तो हम अगले दिन सारी हमारी जो जितनी टीम थी सब आए, सब ने बात करी एसएचओ साहब के लिए। पहले तो हमने पूरा 1 घंटा वेट करी, उसके बाद एसएचओ साहब आए। पहले वो टाल मटोल करते रहे, जब उन्होंने देखा भैया इनकी टीम तो स्ट्रांग है, जिसमें हमारे सारे भाइयों ने काफ़ी अच्छे से बोला, बहुत पोलाइटली वे में समझाया कि अगर एक अधिवक्ता के साथ ये सब होगा तो आगे आम जनता के साथ आप लोग क्या करते होगे। उसके बाद जाके फिर हमें एसीपी रूम में ले जाया गया, फिर वहाँ पे हमें लॉलीपॉप दिया गया कि हम एफआईआर करेंगे, वीडियोस दिखाई इन्होंने, हम अरेस्टमेंट करेंगे, नहीं ये तो केस बनता है, ये ऐसा बनता है, सीनियर सिटीजन को मारा गया, ये करा गया। उसके बाद इतने नॉर्मली से ऑफेंस लगाए हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना उसमें अरेस्टमेंट करी गई। बाद में हमें कहीं से पता लगा गया जिनके ऊपर ये बात हुई थी, हमने एफआईआर करवाई थी, तो वो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, अप्रोच लगवा रहे हैं कि हमारे तो एमएलए से जान पहचान है, हमारी इस विधायक से जान पहचान है, और वो इनको हरेस कर रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर पॉक्सो लगवा देंगे उस बच्चे के थ्रू, 8 साल के बच्चे के थ्रू। आज ही मुझे पता लगा कि मेरे बारे में ये बात चल रही है, जिस चीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब उनके परिवार कुछ लोग जो हैं जाकर ये बता रहे वकील साहब का किसी बच्चे के साथ उन्होंने गलत किया या फिर बच्चे को पॉक्सो इन्वॉल्व करना चाहते हैं इसमें। मुझे ये बताइए, ये जो आपकी लड़ाई है, क्या ये पहली बार ही थी? आप लोग के आसपास में आप लोग रहते हैं, तो पहले से कोई लड़ाई है जिसे इस तरीके से ये रूप दिया जा रहा है? ये हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये पास पड़ोस के जरूर है, पर हम काफी दूर रहते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। दिस इज फर्स्ट टाइम। अपनी वाइफ के साथ आए थे, ये इनकी ससुराल थी, ये इनका अपना घर नहीं है, ये इनकी वाइफ का घर था, और ये सेक्टर 7 में रहते हैं, रोहिणी में। अब ऐसे तो मायके हर कोई जाता है, मैं भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है वाइफ अकेली आती है, और हर 6 महीने में, 1 साल में 2 बारी 3 बारी तो आते हैं। आजकल तो कोई देखो सब वर्किंग है, तो हर मंथ में या हर 15 दिन में तो कोई रहने नहीं आता। और आजकल तो ऐसा भी है ना, नेबर्स का भी इतना नहीं पता होता कि कौन है, तो ये लोग अंदर रहने वाले लोग हैं, आए ये अपनी इन लॉस में मिले, अपनी मदर इन लॉ से मिले, सिस्टर इन लॉ से मिले और अपना चले गए। गली मोहल्ले में इनकी तो किसी से बात थी ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था जिसके बिहार पे इन्होंने इतना, क्योंकि उनके खुद के 5-6 घर हैं वहाँ पे रिश्तेदारी के, वो उधर एक तरह के गुंडे टाइप ही लोग हैं। आप ही देखो, हमारे अधिवक्ता भाई के साथ एक हादसा होता है, पीसीआर कॉल करते हैं, ठीक है। पीसीआर का काम होता है जी, सबसे पहले आए, देखे जो मुजरिम है उनको पकड़े, और जिसको चोट वोट लगी उसे ट्रीटमेंट के लिए जाए। लेकिन पीसीआर ऐसा कुछ नहीं करती है। हमारे भाई का मतलब 2 दिन खुद मशक्कत करता है, एफआईआर तक नहीं होती है। आप ये देखो, मतलब हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम आज भाई के साथ खड़े हो गए तो एफआईआर होगी। क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं बनता था कि उसे मतलब इस केस को प्रायोरिटी पे लिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इन चीज़ों को देखा जाए? अगर ऐसे उन्हें कोई पैसे एक साथ 51 केस ला गए तो बंद कर देते हैं इसको, ठीक है, मिनटों में बंद कर देते हैं। लेकिन इससे साफ क्लियर के पीछे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, पुलिस का इंटरेस्ट है, जब भी तो एफआईआर नहीं हुई, और एफआईआर भी करी तो जो सेक्शन एक बताओ, आपके सामने स्क्रैचिंग कर रहा है, वीडियो में आ रहा है, वो सेक्शन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया जी सेक्शन? क्यों नहीं लगाया? ये तो बंद है ना। तो ये सोचो, अधिवक्ता के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे पुलिस वाले? क्राइम दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पुलिस चाहती नहीं क्राइम खत्म हो, क्योंकि इनकी आमदनी खत्म हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्राइम खत्म हो गया तो आमदनी खत्म हो जाएगी। जितनी रिकवरी होती है उसका 50% तो रिकवरी में भी नहीं दिखाते, ये 30% दिखाते हैं। तो यहाँ तो अधिवक्ता मिल गए तो काम करना पड़ रहा है। लेकिन 5-6 दिन हो गए एफआईआर हुए, अभी तक ना तो इन्वेस्टिगेशन की गई तरीके से, ना उनको अरेस्ट किया गया। कोई से भाई नोटिस तो सर्व करोगे, उठाओ। इससे तो ये है कि जो अक्यूज है, अक्यूज को तो कोई डर ही नहीं है ना। एफआईआर होगी तो पुलिस ने छूट दे रखी है, इसकी वजह से दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। सामने वाला जो पक्ष है वो पॉक्सो लगवाने की बात कर रहा है, ये आपको कैसे पता चला और क्या ये बात सच है? हाँ, उनके मीडिएटर के थ्रू इनको आज पता लगा है। ये लोग जगह जगह जा रहे हैं कि हमारे लिए सुनवाई नहीं हो रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हमारा तो गलत हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। उस फुटेज में साफ आ रहा है कि विक्टिम हम ही हैं इसमें। आप लोगों ने भी मारा था उन्हें? हमने नहीं मारा था। हुआ क्या था इसमें, ये 3rd टाइम था वो हमारे घर पर आए। प्रॉपर प्लानिंग थी इस चीज़ की कि मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बात खत्म होगी, सेकंड टाइम बात हमारी खत्म होगी, सेटल होगी, फिर तीसरी बार आने का मतलब क्या, प्रॉपर प्लानिंग थी, मतलब इंटेंशन थी हमारे पास। उन्होंने अटैक किया और मिलकर, उसमें एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है ऑलरेडी, जैसे मैक लेना, गांजा लेना, इस तरीके। उसने चैन स्नैच की है मेरी, 100% उसी ने करी है। हुई है वो अभी तक रिकवरी नहीं हुई इस चीज़ की। नहीं, तो ये इन्होंने एफआईआर में करा ही नहीं है ना, कह रहे हो उसका कोई मैटर नहीं है, मार पिटाई का करवाओ आप। ऐसे केसेस पब्लिक ट्रस्ट को इन्फ्रिंज करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हमने अपनी पूरी पावर हमने
पुलिस वालों को उस राजगद्दी पे बिठा रखा है, एक इमेजिनरी राजगद्दी पे बैठ रखा है जहाँ पे कि एक आम आदमी, एक आम जनता डर रही है इन लोगों से। कोर्ट ने साफ साफ कितनी बार बोला हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसीज भी रखनी चाहिए, जो कि ये नहीं रख पा रहे हैं। इन्होंने अपनी पावर का, अपनी ड्यूटी का इतना मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग, इतनी पावर इनके हाथ में दे रखी है। आप ये सोचो कि एक एडवोकेट अकेले आके अपनी कंप्लेंट नहीं लिखवा पा रहा, जिस एडवोकेट के साथ घटना हुई है उसको थ्रेट्स आ रहे हैं, उस छोटी बच्ची का यूज़ करा जा रहा है जो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची है, उससे कह के उसको पॉक्सो का लगवा रहे हैं, जिस समय उस बच्ची को कोई भी चोट नहीं आई है, सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा हादसा था जिसमें कि रोड क्रॉस करते हुए उस लड़की को टच भी नहीं हुआ था। इनको लोग काफ़ी बच्चे तो बच्चे खेल रहे थे उसके साथ में, तो काफ़ी बच्चे थे, उस लड़की को बचाते बचाते इनको खुद चोट लगी, उस बच्ची को यूज़ करके ये उस पर पॉक्सो का प्रेशर बना रहे हैं, इनकी फैमिली को खतरा है और ये जो पुलिस वाले हैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट पंकज चौधरी। जो मेरे साथी वकील हैं उन्होंने एक बताया था कि मैं हॉस्पिटल में गया था अपने इंसिडेंट के टाइम पे, तो जो इसमें कांस्टेबल साहब थे, हेड कांस्टेबल साहब है ना, हेड कांस्टेबल साहब थे सागर जी, उन्होंने एक बार भी जहमत नहीं उठाई कि वकील साहब की फैमिली में जो 2 महिला थी उनका मेडिकल करवा लें समय रहते, जिसके ऊपर उन्होंने हमें क्या बोला कि आप खुद जाकर अपना मेडिकल करवा लीजिए, जबकि वो डिनाई कर रहे थे। फिर हम जब मेडिकल कराने गए देर रात, जो कि उनका कार्य बनता था और उनको करवाना था ये काम, तो वो वहाँ पे जब हमारा मेडिकल ऑलमोस्ट हो चुका था और डॉक्यूमेंट हमें मिल रहे थे वहाँ से, तो उसके बाद वो किसी पर्सन के साथ आते हैं उसका मेडिकल करवाने के लिए। तब उस टाइम पे मेरे फ़ोन से वीडियो बनी हुई है जिसको हमने अपने फ़ोन में एज ए एविडेंस यूज़ करेंगे अपने केस में, कि ये किस तरीके से नेग्लिजेंसी करते हैं कि जो मेडिकल है जो टाइम से होना था उसमें भी इन्होंने डिले किया। इससे साफ साफ पता लगता है कि जो पुलिस की कार्यशैली है वो निहायत ही बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे है। पूछूंगी क्योंकि जो भी लोग वीडियो देखेंगे उनके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, जिस तरीके से आपने बताया, एक आप गली से जा रहे थे, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक्सीडेंट होते होते बचा और चोट आप ही को लगी, तो क्या सिर्फ यही मामला है जिसकी वजह से इतना विवाद बढ़ गया कि आपके घर पर आकर 3 बार आप कह रहे हमला किया गया, चेन को स्नैच किया गया, या मामला कुछ और है जो आप बता नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक छोटी सी बात थी जो मैटर वहीं रिजॉल्व हो सकता था। इन लोगों की, इनकी जो माइंड सेट है, इनका माइंड थॉट प्रोसेस है, वो यही है कि छोटी बात हो लड़ाई झगड़ा करो, बातें बढ़ाओ और इनसे एक्सटॉर्शन करो। जो मुझे समझ में आया यही है, और कोई नहीं कि महिला इन्वॉल्व होना, फिर 2 महिला इन्वॉल्व करना, फिर लोग इन्वॉल्व करना, इसका यही समझ में आता है कि इनका थॉट प्रोसेस यही है। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? अभी भी आप गए थे बातचीत करने के लिए, इससे पहले भी आप आ रहे हैं, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि FIR तक जब लिखी जा रही है, जब आपके और भी साथी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ थाने पे आया था, मैं SHO साहब के पास गया, ACP साहब के पास गया, उन्होंने मेरी मदद करी, FIR करवाई है, पर कार्रवाई क्या हुई है उसी के लिए उनकी ड्यूटी है, मदद क्या है, ठीक है ना। उन्होंने FIR करवाई है इस पे, और इस पे क्या एक्शन लिए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, हम वही पूछने के लिए आ जाएं। अभी मिले नहीं है, सुनने में आया है कि वो मीटिंग में गए हुए हैं अभी। उन लोगों ने भी आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई? अब वो लोग, अपोजिट जो पार्टी है, वो क्या स्टेटमेंट चेंज किए जा रही है। पहले कुछ और बोला था कि झगड़ा हुआ था, स्कूटी से गिर गए थे, है ना। अब कभी कहते हैं कि हमारी लेडीज़ को मार दिया था, कभी कहते डंडा लेके आ गए थे। आज 9 दिन बाद पता लगता है वो पॉक्सो का इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं, जिस चीज़ की इन्होंने स्टेटमेंट फर्स्ट डे नहीं दी थी। इन लोगों से हमने बातचीत की है। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि हम किसी भी आरोप की यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रहे। अगर सामने वाला पक्ष हमारी वीडियो देख रहा है और वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोग साफ तौर पर पुलिस कार्यवाही पर इस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस ठीक तरीके से कार्यवाही नहीं करती। यहाँ पर ये लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, उसके बावजूद भी इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वकील होने के बावजूद भी FIR लिखवाने तक के लिए इन्हें अपने बाकी साथियों को यहाँ पर लेकर आना पड़ता है और उसके बाद इनकी FIR दर्ज की जाती है। साफ तौर पर यही कुछ गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर में हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। इस खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।